डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पुस्तक में जाति प्रथा और जाति प्रथा की उत्पत्ति और उसके विनाश पर अपने क्रांतिकारी राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए थे? अनहिलेशन अनहिलेशन ऑफ कास्ट। अनहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पुस्तक में जाति प्रथा की उत्पत्ति और उसके विनाश पर क्रांतिकारी राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए? अनहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी रह सकता है जब तक कि उसके मूल में क्या न हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसके मूल में क्या न हो, सामाजिक लोकतंत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता है जब तक कि उसके मूल तंत्र में क्या न हो, सामाजिक लोकतंत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित बहिष्कृत हितकरणी सभा 1924 का मुख्य उद्देश्य क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित बहिष्करण हितकरणी सभा 1924 का मुख्य उद्देश्य क्या था? छुआछूत में शिक्षा का प्रसार और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित बहिष्कृत हितकरणी सभा 1924 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अछूतों में शिक्षा का प्रसार और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट का मुख्य संबंध किससे था? वंचित दलित वर्ग के चुनावी सीटों का आरक्षण। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट का मुख्य संबंध किससे था? वंचित दलित वर्ग के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष में व्यापक स्तर पर अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष में व्यापक स्तर पर अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? 1956 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष व्यापक स्तर पर अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? 1956 में। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? भीमराव अंबेडकर ने। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का प्रसिद्ध नारा दिया था भीमराव अंबेडकर ने। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था भीमराव अंबेडकर ने। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का प्रसिद्ध नारा दिया था भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में सार्वजनिक तालाबों से अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध सत्याग्रह आयोजित किया था? महाड़ सत्याग्रह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में सार्वजनिक तालाबों से अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध सत्याग्रह आयोजित किया था? महाड़ सत्याग्रह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1927 में सार्वजनिक तालाबों से अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध सत्याग्रह आयोजित किया था? महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सदस्यता कितने अन्य सदस्यों के साथ ली? 6 सदस्य। 7वां अध्यक्ष मिलकर के 7 सदस्य हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने कितने सदस्यों के साथ शामिल थे? अध्यक्ष 6 सदस्य और अध्यक्ष को मिलाकर के 7 सदस्य।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1920 में शुरू किया गया मूल नायक क्या था? एक पाक्षिक समाचार पत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1920 में शुरू किया गया मूल नायक क्या था? एक पाक्षिक समाचार पत्र। भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1936 में श्रमिक और शोषितों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। भीमराव अंबेडकर ने 1936 में श्रमिकों और शोषितों के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक दल के रूप में कौन सी पार्टी गठित की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के 3 मार्ग सिद्धांत त्रियामी सूत्र कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के 3 मार्ग के सिद्धांत त्रियामी सूत्र कौन थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के 3 मार्गदर्शन सिद्धांत में त्रियामी सूत्र में थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में कार्य करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फैक्ट्रियों में काम के घंटे 12 से घटाकर के कितने घंटे किए? वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में कार्य करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फैक्ट्रियों में काम करे 12 घंटे से कितने घंटे किए? 8 घंटे। महिलाओं को पैतृक संपत्ति, विवाह और तलाक के मामले में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के कानून मंत्री के रूप में कौन सा ऐतिहासिक बिल पेश किया था? हिंदू कोड बिल। महिलाओं को पैतृक संपत्ति, विवाह, तलाक मामलों में पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में कौन सा ऐतिहासिक बिल पेश किया था? हिंदू कोड बिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा विभाग मंत्रालय सौंपा गया? विधि एवं न्यायिक मंत्रालय। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा विभाग मंत्रालय सौंपा गया? विधि एवं न्यायिक मंत्रालय। राजनीतिक विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत गुरु माना जाता है। राजनीतिक विचारक, दार्शनिक। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत गुरु माना जाता है? ज्योतिबा फूले, जॉन डीवी, बुद्ध, उपरोक्त सभी। तो राजनीतिक विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के प्रेरणा स्रोत और गुरु माने जाते हैं ज्योतिबा फूले, जॉन डीवी, बुद्ध और ये सभी, उपरोक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस ब्रिटिश संवैधानिक आयोग के समक्ष अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पुरजोर तरीके से उठाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस ब्रिटिश संवैधानिक आयोग के समक्ष अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पुरजोर उठाई? साइमन कमीशन 1928। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस ब्रिटिश संवैधानिक आयोग के समक्ष अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पुरजोर उठाई? साइमन कमीशन 1928। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तीनों सम्मेलन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय में। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सम्मेलन में भाग लिया था तीनों सम्मेलन में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन इन इट्स सॉल्यूशन किस केंद्रीय बैंक की स्थापना का आधार बनी? भारतीय रिजर्व बैंक का।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन किस केंद्रीय बैंक की स्थापना का आधार बनी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की। जाति कोई ईंटों की दीवार नहीं है, इसे तोड़ा न जा सके, यह एक मानसिक स्थिति है। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस विचार को दर्शाता है? जातिवाद का आधार मानसिक और धार्मिक धारणाओं में। जाति को ईंटों की दीवार में जाति कोई ईंटों की दीवार नहीं है, इसे तोड़ा न जा सके, यह मानसिक स्थिति। यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस विचार को दर्शाता है? जातिवाद का आधार मानसिक और धार्मिक धारणाओं में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी के किस विचार का कड़ा विरोध किया था? इसके तहत उन्होंने नकली जातियों को एक विशेष नाम दिया था। अछूतों को हरिजन। भगवान के लोगों का अछूतों को हरिजन कहना मानना था कि नाम वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी के विचारों का कड़ा विरोध किया था, जिसके तहत उन्होंने निचली जातियों को विशेष नाम दिया था। अछूतों को हरिजन भगवान के लोग कहना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1942 में। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना अम्बेडकर ने की थी 1942 में। लोकतंत्र की सफलता के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे सबसे आवश्यक माना है? लोकतंत्र की सफलता के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे सबसे आवश्यक माना था? एक सशक्त और संवैधानिक विपक्ष का होना। एक सशक्त और संवैधानिक विपक्ष का होना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था का विरोध क्यों किया? क्योंकि यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ थी। क्योंकि यह श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का अपमानवीय विभाजन था। क्योंकि यह योग्यता पर नहीं जन्म पर आधारित थी। इनमें से उपरोक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित वह कौन सी पुस्तक है जो उनके मरणोपरांत 1957 में प्रकाशित हुई और जिसे उनका अंतिम मुख्य ग्रंथ माना जाता है? द बुद्धा एंड हिज धम्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है जो उनके मरणोपरांत 1957 में प्रकाशित हुई और जिससे उनका अंतिम मुख्य ग्रंथ माना जाता है? द बुद्धा एंड हिज धम्मा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात कही गई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किस दर्शन में मेल खाती है? कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय दर्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात कही गई है, वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किस दर्शन को दर्शाती है? कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय दर्शन। कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय दर्शन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस देश में राजनीतिक और आर्थिक मॉडल को राज्य समाजवाद के रूप में संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस देश में राजनीतिक और आर्थिक मॉडल को राज्य समाजवाद के रूप में संविधान में शामिल करने का मुख्य सुझाव दिया था? लोकतांत्रिक राज्य निर्माण नियंत्रण का मॉडल संसदीय प्रणाली के साथ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस देश के राजनीतिक और आर्थिक मॉडल को राज्य समाजवाद के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया था? लोकतंत्र राज्य का मॉडल जो संसदीय प्रणाली के साथ था। डॉक्टर अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान नागरिक भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1990 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के
समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है जो राजनीतिक और सामाजिक चेतना के लिए एक बड़ा केंद्र है? चैत्य भूमि, मुंबई में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है जो राजनीतिक और सामाजिक चेतना का एक बड़ा केंद्र है? चैत्य भूमि, मुंबई। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक तौर तरीकों पर क्या विचार था? राजनीतिक सिद्धांत के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक तौर तरीकों पर क्या विचार था? उनका मानना था कि संविधान बनने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांति या अराजकता के रास्ते में छोड़ देना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक तौर तरीकों पर क्या विचार था? संवैधानिक तौर तरीकों पर क्या विचार था? उनका मानना था कि संविधान बनने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन या क्रांति या अराजकता के रास्ते छोड़ देने चाहिए।